नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले इतिहासकार इतिहास लिखा करते थे, लेकिन वर्तमान समय में न्यूज चैनल के कुछ तथाकथित पत्रकार और कुछ फिल्म वाले यह काम कर रहे हैं। वह इतिहास को विद्रूपित करने की एक साजिश के तौर पर यह काम कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक न्यूज चैनल के द्वारा प्रसारित की जा रही कुछ फेक सामग्री का पर्दाफाश करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे पास दो पुस्तक हैं जिसे हमने रेफरेंस के तौर पर लिया है। पहली है राजस्थान का इतिहास, जो कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की है। दूसरी पुस्तक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा की राजपुतानी का इतिहास। बात यह है कि avplive.com की वेबसाइट पर एक इतिहास की सामग्री है जिसमें कुछ स्लाइडें दी गई हैं जिसमें इतिहास बताने की कोशिश की गई है। पहली स्लाइड है जो कि आपके सामने है, जिसमें कहा गया है, क्या आप जानते हैं कि मुगल शासक मोहम्मद गोरी को युद्ध में 17 बार हराने वाले पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर कितने साल तक राज किया? बात असल ये है कि इन्होंने इतिहास को कभी पढ़ा ही नहीं, और यदि पढ़ा है तो जानबूझकर इस भ्रामक बातों को फैला रहे हैं। दोनों लाइनों के तथ्य पूरी तरह से गलत हैं। पहली लाइन थी कि मुगल शासक मोहम्मद गोरी, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें अभी यह जानकारी नहीं है कि मोहम्मद गोरी मुगल था या तुर्क था या पठान था या अफगान था। असल बात यह है कि मोहम्मद गोरी एक तुर्क शासक था, न कि मुगल शासक, और यह दूसरों को इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी लाइन में कहा गया कि मोहम्मद गोरी को 17 बार हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर राज किया। तो यह भी पूरी तरह से गलत है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया था। पहली बार तो यह है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया ही नहीं। पहली बार मोहम्मद गोरी के द्वारा जो भारत पर आक्रमण हुआ वह हुआ 1175 में, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है। दूसरा आक्रमण मोहम्मद गोरी के द्वारा गुजरात पर हुआ, जिसमें पहली बार मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि भीमराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। इसके एक साल बाद यानी कि 1186 में मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम शासक खुसरो मलिक पर आक्रमण किया, यानी कि लाहौर पर आक्रमण किया, जिसमें लाहौर पर अपना अधिकार कर लेता है। यानी कि पहला आक्रमण 1175 में हुआ, दूसरा 1178 में हुआ, तीसरा 1186 में हुआ। इसके बाद मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण होता है वो होता है 1191 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो युद्ध हुआ पहला, वो 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया और वह भाग जाता है अपने गौर प्रदेश में। इसके बाद अगले साल यानी कि 1192 में मोहम्मद गोरी फिर से वापस आता है और फिर दोबारा तराइन के मैदान में युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह पराजित कर देता है। दूसरी स्लाइड में कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर करीब 16 साल शासन किया। यह बात बिल्कुल सही है कहीं तक कि पृथ्वीराज चौहान ने 1170 से लेकर 1192 तक दिल्ली पर राज किया। तीसरी स्लाइड में कहा गया है कि मोहम्मद गोरी को मारने के बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस समय खुद मुगल शासक की कैद में थे। तीसरी स्लाइड में बताने की कोशिश की गई है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, और बाद में जो को फिल्म में दिखाया गया है कि बाद में चंद्रबरदाई जो उसके राजकवि थे,
यानी कि दोनों एक दूसरे को चाकू मारकर मर जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। हालांकि ज्यादातर इतिहासकारों ने चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह से काल्पनिक करार दिया है, क्योंकि इसमें जो सामग्री दी गई है वह पूरी तरह से काल्पनिक है। यह पूरी तरह से झूठ है और एक कल्पना पर आधारित है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को शब्दभेदी बाण चलाकर मार दिया था। यह घटना बता रहे हैं 1192 में, जबकि 1192 के बाद भी मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए हैं। इनके अनुसार यदि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी की शब्दभेदी बाण चलाकर हत्या कर दी जाती है, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, तो फिर इसके 2 साल बाद दोबारा से यानी कि 1194 में इटावा के पास चंदावर के मैदान में जयचंद के खिलाफ युद्ध करने वाला मोहम्मद गोरी कौन था? या तो उसका कोई भूत होना चाहिए या फिर कोई डबल रोल होगा, क्योंकि मरा हुआ आदमी 2 साल बाद पुनः भारत पर आक्रमण करने आ जाता है। इसलिए इतिहासकारों ने शब्दभेदी बाण की घटना को चंद्रबरदाई की एक कल्पना बताया गया है। सत्य यह है कि मोहम्मद गोरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान के मरने से लगभग 14 साल बाद यानी कि 1206 में झेलम के किनारे दमियक नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, उस स्थान पर खोखरों के द्वारा चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी मोहम्मद गोरी की। तो कहने का मतलब यह है कि हम इतिहास को जानने के लिए किसी फिल्म के भरोसे न रहें, उन पर विश्वास न करें, किसी न्यूज एंकर या न्यूज चैनल के भरोसे न रहें। हमें अगर इतिहास जानना है तो उनसे संदर्भित जो भी पुस्तकें हैं उनको यानी कि उनका अध्ययन कर हम इतिहास की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगता के बारे में, जिसमें जानेंगे कि क्या संयोगता नाम की कोई वास्तविक उनकी रानी थी या फिर यह भी चंद्रबरदाई की एक कल्पना मात्र थी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।